हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल एसजी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो 1 से 10 महीने के बीच में हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं। वो बच्चे अगर बार बार किसी न किसी हेल्थ इश्यू को फेस कर रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। हम देखते हैं ओपीडी में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि अभी 2 या 3 महीने भी नहीं निकलते और हमारे बच्चे को लूज मोशंस हो जाते हैं या बच्चे को वॉमिटिंग्स लग जाती हैं या बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है या बच्चे को खांसी जुकाम की ज़्यादा शिकायत रहती है या बच्चा बहुत सुस्त है, बच्चा बहुत कमज़ोर है। तो ये इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि बच्चा क्योंकि ब्रेस्ट फीड कर रहा है और बाहर का कुछ भी ले नहीं रहा, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम मदर के मिल्क में है। तो हम जानेंगे कि मदर के मिल्क में कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जिससे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक होते हैं। जब वो क्राई करते हैं तो उनकी आवाज़ भी बहुत धीमी निकलती है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके पेट में गैस बनी रहती है, यूरिन की आउटपुट भी अच्छी नहीं होती है उस बच्चे की, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है पेट में दर्द की वजह से। इतना ही नहीं, जो बच्चा है उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी कि वो अंदर से वीक होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसके माँ के दूध में वात की कोई इम्प्योरिटी आ गई है, दुष्टि आ गई है। तो इसको देखना कैसे है? अगर ऐसे दूध को थोड़े से पानी में डाला जाए तो वो पानी के ऊपर दूध तैरने लग जाता है और जो दूध का टेस्ट होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है और जो एक नॉर्मल मिठास वाला दूध होता है उससे अलग होता है उसका टेस्ट। और इतना ही नहीं, वो जो दूध है वो झागदार भी होता है और बहुत ही पतला होता है और थोड़ा ब्लैकिश टिंट में होता है। दूसरी बात, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार लूज मोशन लग जाते हैं, मतलब कि अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे और बच्चे को फिर मोशन पतला आना शुरू हो गया। और उन बच्चों की जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मल बच्चों से। मतलब अगर आप हाथ लगाएंगे बच्चे को तो पेरेंट्स भी कंप्लेन करेंगे कि बच्चा हमारा बहुत गर्म रहता है और इसको पसीना बहुत ज्यादा आता है। और बच्चों को जैसे बच्चे एनीमिक हैं या उनको कोई जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि माँ के दूध में पित्त दोष की प्रधानता हो गई है, यानी कि उसमें पित्त की दुष्टि हो गई है। तो इसको कैसे पहचानना है? अगर ऐसे दूध को हम पानी के अंदर डालेंगे तो उसके बीच में येलोइश कलर की हल्की हल्की सी टिंट आनी शुरू हो जाएगी, लकीरें आनी शुरू हो जाएंगी और जो दूध का टेस्ट है वो बिटर होता है, वो खट्टा होता है और उसकी जो स्मेल है एक पर्टिकुलर स्मेल होगी, जैसे ब्लड की स्मेल आती है वैसे उस दूध में से स्मेल आएगी। और तीसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बार बार लार बहती है, बहुत ज्यादा लार बहती है और बच्चा उसकी चेष्टा कम है, यानी कि वो हिलता डुलता थोड़ा कम है बच्चा, या उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी जल्दी उसको खांसी जुकाम हो जाता है, 3-4 महीने भी नहीं निकलते हैं और उसको खांसी जुकाम हो जाता है और बार बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, या उस बच्चे के फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है या आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो माँ का दूध है उसमें कफ की प्रधानता है या कफ की दुष्टि है। तो इसको कैसे जानेंगे? जब ऐसे दूध को पानी में डाला जाएगा तो वो दूध पानी के बीच में बैठ जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो नॉर्मल से ज्यादा मिठास में होगा और चिकनेपन में होगा, और जैसे चाशनी बनाते हैं चीनी की, वैसे जो उंगलियों के बीच में तार महसूस होती है, 1 तार 2 तार, वैसे ही जब दूध को 2 उंगलियों के बीच में लिया जाएगा तो उसके बीच में 1 तार महसूस होगी। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर कफ की दुष्टि है। तो इसको देख के डॉक्टर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि माँ को कौन सा काढ़ा बना के पीने के लिए देना चाहिए और उनके ब्रेस्ट के ऊपर किस चीज का लेप करना चाहिए। वात के लिए अलग, पित्त के लिए अलग और कफ की दुष्टि के लिए अलग तरीके के काढ़े होते हैं, अलग तरीके के लेप होते हैं। अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरे चैनल में दी जाने वाली सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।